आज की वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 को बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको समझना है तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल एक दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उसके सभी जो वैल्यू होते हैं एंगल के वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल दिए गए हैं 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का, यानी 0, 30, 45, 60 और 90, केवल इतने ही एंगल आपको मिलेंगे। नहीं तो आप सोच रहे होंगे सर आप कह रहे हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल का वैल्यू, तो इसमें 15 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया है, इसमें 11 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जरूरत केवल इतने की है। अगर ये आपको पता है तो इसमें से कोई क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से लगा लेंगे। तो सबसे पहले आप देखें क्या करेंगे। अगर साइन की वैल्यू आपको निकालनी है तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कंप्लीट करने के लिए बच्चों आप 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 और 4 तक के वैल्यू को लिख लेना है और सबके अपॉन 4 कर देना, और सभी को आपको क्या कर लेना है, रूट में कर देना है। सबको आपको रूट में कर देना है। अब देखिए क्या वैल्यू मिल रही है। 0 में अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जहां पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वहां पे आपको 0 पुट अप कर देना है। दूसरे नंबर पे क्या है, 1 है और अपॉन 4 है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 1 अपॉन 2। अब यहां देखिए अगर 2 से इसको डिवाइड कर, दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे ऊपर मिला आपको 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। और ये जो 2 है, 2 का जो स्क्वायर रूट होता है बच्चों, वो आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट आएगा तो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, रूट में ही रख देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे √3, अगर 3 की बात करें तो 3 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कोई परफेक्ट नंबर नहीं होगा, वो डेसिमल में आएगा, तो इसलिए इसको रूट में ही हम लिख देते हैं, रूट में 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। उसी तरह से 4 के अपॉन 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर कास का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो क्या करिए आप, यहीं से आप इसको उल्टा कर दीजिए, यानी जो 90 डिग्री की वैल्यू है उसको 0 डिग्री में ला दीजिए, 60 डिग्री की वैल्यू को 30 डिग्री में, और 45 वाला तो मिडिल में रह जाएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू मिल गई 1। 60 डिग्री वाले को अगर इधर लाए तो रूट में 3 के बाई 2, यह 1 अपॉन रूट में 2 हो जाएगा, 1 अपॉन 2 फिर यहां आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब tan का वैल्यू हमको पुट करना है, तो tan का वैल्यू पुट करने के लिए बच्चों देखिए साइन के अपॉन कास कर देते हैं, यानी साइन, और अगर साइन के अपॉन आप कास करते हैं तो 0 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों मिल जाएगा हमको 0। और यहां पर देखिए अगर 1 अपॉन 2 और अंडर रूट 3 अपॉन 2 को रखते हैं, अगर यहाँ पे अपॉन का साइन डालते हैं हम, तो देखिए जो सबसे नीचे वाला है उससे उसका मल्टीप्लाई जो हो जाएगा बच्चों वो बीच वाले से हो जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला है उसका सबसे नीचे वाले से। तो यहां से देखिए 2 से 2 आपको कैंसिल होता नजर आएगा, तो यहां मिल जाएगा 1 के अपॉन रूट में 3। यहाँ √2 से √2 को अगर कैंसिल करते हैं तो 1 के अपॉन 1, और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। यहाँ पर भी उसी तरीके से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी मिडिल वाले नंबर से आप जो लास्ट का नंबर है उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट 3 के अपॉन 1, तो यहाँ वैल्यू मिल गई अंडर रूट 3। 1 को अगर 0 से डिवाइड करते हैं बेटा, कभी भी अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करें, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है। अब फिर उसी तरीके से tan की वैल्यू कॉट के लिए रिवर्स कर लीजिए, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा,
यहाँ रूट में 3 हो जाएगा, यह 1 हो गया, 1 के अपॉन अंडर रूट में 3 हो गया और 0 हो गया। फिर आपको क्या करना है, अगर सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक जो बेटा होता है वो कास का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कास के जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर के प्लेस पे कर लीजिए और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करिए। तो अगर कहीं पे 1 लिखा है बच्चों, किसी भी नंबर के अपॉन तो हम 1 लिख ही सकते हैं, तो 1 के अपॉन अगर 1 लिखेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 ही रह जाएगी। तो इस तरह से सेक की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। और रूट 3/2 है, तो आपको हमने बताया है इसकी वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए, नीचे का वैल्यू ऊपर कर लीजिए, ऊपर का नीचे कर लीजिए, तो ये 2 के अपॉन अंडर रूट में 3 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपका अंडर रूट में 2 और ये मिल जाएगा आपका 2 और यहाँ मिल गया आपका 0, नहीं बेटा 0 है तो 0 के अपॉन आप 1 लिख सकते हैं और इसको जब चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा 1 के अपॉन 0 और 1 के अपॉन 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। फिर इसके वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, उसी तरीके से चेंज, देखिए इसको कोसेक को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो सेक की जो वैल्यू है वो यहाँ से फिर इस तरह से जैसे ऊपर वाले वैल्यू को किए वैसे कर लीजिए, या दूसरा तरीका है साइन में जो नीचे है उसको ऊपर कर लीजिए और ऊपर वाला नीचे कर लीजिए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से इनफाइनाइट हो गया, यह 2 हो गया, यहाँ अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ 2/√3 और ये वैल्यू आपको मिल गई 1। इस तरीके से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है बच्चों वो हमें पता हो गया। अब इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, या देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले का हम पहला सॉल्व कर रहे हैं। पहले के पहले में दिया है बच्चों sin 60 cos 30, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था पहले ही कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता है तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक बातों का ध्यान देना है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। साइन 60, अब साइन देखिए यहाँ पे, यहाँ साइन है और साइन वाली लाइन में आप देखिए 60 डिग्री की वैल्यू, इस लाइन में आपको चेक करना है 60 डिग्री की वैल्यू क्या मिल रही है, √3/2। तो इसके लिए आप लिख देंगे √3/2 इंटू cos 30 डिग्री, cos का 30 डिग्री √3/2, ये भी आपको मिल रहा है √3/2 प्लस, अब इसके बाद देखिए यहां पे है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन का 30 डिग्री क्या मिल रहा है 1/2, साइन का 30 मिल गया 1/2 इंटू कॉस का अगर 60 देखेंगे, कॉस का 60 डिग्री की वैल्यू तो ये भी मिल रहा है 1/2, तो यहां से भी आप लिख लीजिए इसको भी 1/2। अब √3 का अगर √3 में आप मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो 3 मिल जाएगा और बाई 4 प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा और बाई 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/4 और इसकी वैल्यू आपको मिल गई 1, ये आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का ही हम अगर दूसरा देखें तो पहले के दूसरे क्वेश्चन में बेटा दिया है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भी वैल्यू यहीं से आप देख करके पुट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट से। tan 45 डिग्री का वैल्यू बच्चे होता है 1, 2 इंटू 1 का यहाँ हो गया स्क्वायर, वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, जिस भी एंगल के लिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देखना है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे cos दिया 30 दिया है तो आप cos पे जाएंगे और 30 यहाँ पे आप आ जाएंगे
30 डिग्री, ये वाली लाइन आइए और ये वाली लाइन जाइए, यहां से आपको वैल्यू उसका पता चल जाएगा। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू जो बच्चा होता है वो √3/2 होता है। अब इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा, वो साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू यही होती है, ये √3/2 का स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देंगे आप, 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये मिल जाएगा आपका 2, और √3/2 के स्क्वायर में से अगर √3/2 के स्क्वायर को आप माइनस करोगे तो यहां पे मिल जाएगा आपका 0, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, यहां से आपको वैल्यू इसकी मिल गई 2। थर्ड क्वेश्चन को अगर देखें आप, cos जो 45 डिग्री का वैल्यू है वो बेटा कितना दिया है, 1 के अपॉन √2 है, और सेक जो 30 डिग्री की वैल्यू है वो 2/√3 है, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2 है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल दिया गया है, यहां से आप वैल्यू स्टार्ट करते वक्त आप पहले वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से देख लिया करिए, बाद में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, लर्न हो जाता है। तो 1 के अपॉन ये √2 हुआ, इसका एलसीएम आप ले लीजिए जो डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम हो गया √3। अब इसे क्या करेंगे आप, देखिए 2 के अपॉन √3 तो है ही, यहाँ 2 हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपॉन आप चाहे तो समझने के लिए 1 लिख सकते हैं, वैसे आप 10th लेवल में पढ़ रहे हैं, इतना तो आपको जानकारी होगा ही। तो +2 √3। अब क्या करेंगे बेटा, जो सबसे नीचे वाला है उसको ऊपर सबसे भेज देंगे, और मिडिल का मिडिल में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो √3 का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाएगा, और जो रूट में 2 है उसका अगर 2 में आप मल्टीप्लाई करते हो, देखो क्या होगा, 2 का √2 का 2 में करेंगे तो 2√2 हो गया, और √2 का अगर बेटा 2√3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो है ही, और रूट का रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में 6। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट मिले तो उसको आप क्या कर देते हो, उसको रेशनलाइज कर देते हो। रेशनलाइज करने के लिए बेटा करना क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें जो साइन आपका नीचे दिया गया, अगर प्लस दिया है तो उसको माइनस कर देंगे, और माइनस दिया रहेगा तो प्लस में कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 2√2 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ का साइन क्या है, प्लस है, यहाँ हो जाएगा 2√6 पूरे के अपॉन आप क्या करो बेटा, 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए अगर √3 का 2√2 में मल्टीप्लाई आप करते हो तो ये 2, और √3 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर √3 का अगर बेटा 2√6 में मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर देख लीजिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि 6 जो है बेटा वो √2 इंटू √3 के मल्टीप्लाई से हुआ था, और अगर इसमें भी हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो √3 का जो पेयर बन गया, तो यहां से √3 एक 3 क्या हो जाएगा आपका बाहर आ जाएगा, और जब 3 बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी इसके बाहर 2 है, तो 3 2 जा 6 रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, 6 रूट में 2 कर लेंगे, पूरे के अपॉन आपको क्या करना है, पूरे के अपॉन आप देखिए यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए अगर a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का साइन देना है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 6 मिलेगा, तो 4 6 जा 24। अब करना क्या है बच्चों, यहां पर देख लीजिए आप, अब आपको क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेना है आपको। अगर 2 कॉमन आप ले लेते हैं तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ 2 लीजिएगा और माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि नीचे आपका माइनस आएगा, -2 कॉमन हो गया, तो जो नेगेटिव वाला है वो पहले आ जाएगा, यानी 3√2 माइनस 2 निकल गया, क्या बचा है केवल √6 पूरे के अपॉन आप क्या कर दोगे बेटा, अगर 8 में से 24 को माइनस करोगे तो -16 होगा, और यहाँ देखिए माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से जो 16 है वो 8 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 3√2
माइनस अंडर रूट 6 के अपॉन आपका क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे इसको 8 टाइम में। तो ये आपका आंसर मिल गया इसके तीसरे क्वेश्चन, पहले के तीसरे के लिए। अब पहले का चौथा देख लीजिए आप, पहले का चौथा, पहले क्वेश्चन का चौथा जो है बच्चों, वो क्या गिवन है इसमें आप देखिए, इसमें दिया साइन 30 tan 45, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, वैल्यू यहाँ आपके टेबल में दी गई है, सभी वैल्यू को आप पुट करेंगे। तो जो साइन 30 डिग्री है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1, और कोसेक जो 60 डिग्री है, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस में 2/√3 अपॉन। अब देखिए सेक 30 डिग्री, जो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है वही सेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो यहां से मिल जाएगी 2/√3, और कॉस 60 डिग्री, तो ये वैल्यू बेटा मिल जाएगी आपको 1/2, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहां से देखिए अगर 1/2 को 1 में जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। फिर यहां भी उसी तरीके से कर लेते हैं, 2/√3 प्लस 3/2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2/√3, इस कैल्सियम मिलेगा, तो √3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और 2 का जो होगा मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3/√3 माइनस 4 अपॉन में कर देंगे आप, यहाँ भी आपका 2/√2 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ सॉरी इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, 2/√3, ये हो गया 4 प्लस 3/√3। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा आपको क्या, 3/√3 माइनस 4, और ये जो वैल्यू है ना बेटा, इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा लिख लीजिए, जैसे इसमें हम 4 पहले लिख रहे हैं, 3/√3 बाद में लिख रहे हैं, तो प्लस का साइन है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये 3/√3 और प्लस 4, क्योंकि इसके आगे फोर है, प्लस है ही, यहाँ भी प्लस है। अब फिर आप जैसे पहले वाले क्वेश्चन को हम रेशनलाइज किए थे उसी तरह से इसको भी रेशनलाइज कर लीजिए। अब यहां से मिल गया 3/√3 माइनस 4 अपॉन, सॉरी इसके अपोजिट साइन का करना है तो अपोजिट साइन यही होगा, यहाँ 3/√3 और यहाँ हो जाएगा आपका -4। क्या करिए, यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27, और फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, फिर -2ab करेंगे तो 2 इंटू 3/√3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो यहाँ 24/√3 हो जाएगा, अपॉन में देखिए यहाँ पे 3/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर आप कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो इसमें से आप 16 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ देखिए अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, -24/√3 हो गया, अपॉन अगर 27 में से 16 को आप माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 11। तो इस तरीके से पहले का जो 4 नंबर का क्वेश्चन था, स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ 5 है ही, इंटू कॉस स्क्वायर जो 60 डिग्री की वैल्यू है बेटा वो होती है 1/2, तो 1/2 का आप स्क्वायर करिए, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर कर लिया हमने, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन
साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1/2, इसका आप स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस स्क्वायर जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, आप इसका स्क्वायर कर लो। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप 5 चूंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 जो 16 हो गया, 16/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ऊपर की लाइनों को कैलकुलेट करिए, 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा, और 3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 हो गया, प्लस उसी तरह से 3 का 12 में अगर डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया, -1 अपॉन, यहाँ देखिए अगर 4 का एलसीएम होगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1 + 3 हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड कर लीजिए, 5 और 4 9 हो गया, और 1 और 6 7 -1 अपॉन 12। नीचे देखिए क्या मिलेगा, अगर 1 और 3 को ऐड करते हो तो आप 4 मिलेगा, और 4 को 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका जो है इस पोर्शन का वो 1 बन जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको लिखने की अब जरूरत नहीं है। एक और माइनस करेंगे तो 7 8 हो जाएगा, 78/12। इस तरह से पहले में जो 5 क्वेश्चन दिए गए थे बच्चों वो सॉल्व हो गए। अब दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में बेटा ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है, कौन सा आंसर ऑप्शन रॉन्ग है। तो पहला में देखिए, पहले क्वेश्चन में बेटा दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए tan 30 डिग्री 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होता है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3 ही होगा, इसका आप क्या कर दीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ आप देखिए 2/√3 हो जाएगा, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, और इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। अब आपको क्या करना है देखिए बच्चा, इसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर कर देना है, इसका बीच में कर लेना है, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या 2 × 3 अपॉन 4/√3। अब क्या करना है, इससे आपको क्या करना है बेटा 2 बार में काट देना है। और एक चीज बताएं आपको, यहाँ पे 3 जैसे मान लीजिए √3 × √3 आता है तो आप क्या लिख लेते हो 3 लिख लेते हो। उसी तरीके से अगर 3 है तो इसको 2 बार √3 लिखा जा सकता है, तो यहाँ से √3 से इसको 3 को अगर कैंसिल करोगे तो √3 टाइम में कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा √3/2, ये आपका आंसर हो गया। इसमें अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है बेटा, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना उसमें कहीं भी √3/2 नहीं दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन इसका बेटा दिया है ना sin 60 डिग्री, इसका दूसरा ऑप्शन जो दिया है ए वाला है, इसका बी ऑप्शन जो है बेटा वो cos 60 डिग्री, और इसका सी ऑप्शन जो है वो tan 60 डिग्री, और डी ऑप्शन जो है बच्चों उसमें दिया गया है sin 30 डिग्री। अब √3/2 हमको आंसर मिल रहा है, और जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं बच्चों उसमें से कहीं भी ये वैल्यू नहीं नजर आ रहा, बट दिया है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री, अब देखिए ये जो वैल्यू है ये किसके लिए सही है। अगर sin 60 डिग्री की बात करें, आप देखिए साइन वाली लाइन, sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2, यहां भी क्या आ रहा है √3/2, बाकी किसी का नहीं होगा। cos 60 डिग्री की बात करें, अगर cos 60 डिग्री की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, tan 60 डिग्री की बात करेंगे तो √3 हो जाएगा, और अगर sin 30 डिग्री की बात करेंगे तो sin 30 डिग्री के लिए बेटा 1/2
2 होता है, जबकि हमारा आंसर क्या रहा, √3/2। तो यहां से आपका जो है बच्चों पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा, उसमें बच्चों है 1 - 10 45 डिग्री अपॉन, सॉरी इसका स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। और इसमें भी वैल्यू बेटा देखिए किस तरह से दिया है, 10 90 डिग्री। ए ऑप्शन जो है उसमें 10 90 डिग्री दिया है, जो बी ऑप्शन इसका है उसमें 1 दिया है, और जो सी ऑप्शन है उसके उसमें दिया गया sin 45 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया बच्चे, 0। तो देखते हैं इन चारों में से कौन सा वैल्यू जो है वो निकल करके आता है। तो tan 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू होती कितनी है बच्चों, 45 डिग्री का वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो 45 डिग्री का वैल्यू बेटा क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, अपॉन 1 + 1। अब इसको देखें तो यहाँ 0 मिल रहा है, अपॉन 2 मिल रहा है। 0/2 का मतलब क्या हो गया, 0। अब देखिए कौन सा आंसर हो गया आपका, डी। बाकी किसी का भी वैल्यू 0 नहीं होगा। जैसे 10 90 डिग्री, अब 10 90 डिग्री देखिए क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। और अगर 1 की बात करें तो 1 हमारे आंसर में ही नहीं आ रहा है, आंसर में 0 आ रहा है, तो 0 डायरेक्ट दिया हुआ है। अब नेक्स्ट दूसरे का तीसरा, sin 2 = 2 sin A इज ट्रू व्हेन A = 0 डिग्री, 30, 45 और 60। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों sin 2A का ना एक छोटा सा फार्मूला होता है, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 sin A, ये दिया ही है। इसका हम फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे, sin 2A का एक फार्मूला होता है ये 2 sin A इंटू cos A। अगर इसको आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे आप, इसको इसके अगर अपॉन में लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 sin A इंटू cos A अपॉन 2 sin A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो cos A इक्वल टू क्या मिला आपका, 1 मिला। तो cos A इक्वल टू 1 हो गया। अब ध्यान देना है किस तरीके से A की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो cos A इक्वल टू बच्चों ना, cos वाली लाइन में हम चेक करेंगे कि 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये cos वाली लाइन है, ये 1 हो गया। 1 कितने डिग्री की वैल्यू है, 0 डिग्री की वैल्यू है। तो यहां हम लिख लेंगे cos 0 डिग्री। अब यहां से A इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो A इक्वल टू 0 डिग्री, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। एक और तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। वो क्या करना था कि इसमें ये वैल्यू को पुट कर लीजिए आप। 0 डिग्री की अगर वैल्यू पुट करेंगे, साइन, अगर 2A की जगह हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। इधर 2 इंटू इधर भी हो जाएगा साइन 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू की हम बात करें तो 0 होता है, यहाँ 2 इंटू यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो या तो आप इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, या तो इस वैल्यू को रख करके चेक कर लीजिए कि क्या वैल्यू रखने पर दोनों साइड सेम आ रहा। अब इसका बच्चों हम जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब चौथे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो चौथे क्वेश्चन उसमें साइन 30, ये सारे ऑप्शनों को आप इनमें से देखिए, इसको सॉल्व करके कि किसकी वैल्यू आ रही है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहां से देखिए अगर tan 30 डिग्री की बात करेंगे तो 1/√3 होता है। 1 - 1/√3 का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दीजिए। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 2/√3 अपॉन 1 - 1/3। क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 1 = 3, 3 में से 1 चला गया, तो यहाँ 2/√3 अपॉन 2/3। अब इसको कैलकुलेट करिए, देखिए ये जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर चली जाएगी और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच मिडिल का मिडिल में। अब यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 × 3 अपॉन
2 अंडर रूट 3। तो जैसा कि इस तरह का क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट 3 को आप क्या लिख पाओगे, सॉरी 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो अगर 3 की जगह पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 2 बार होगा देखिए, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, अंडर रूट 3 है, तो एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका अंडर रूट 3। तो यहाँ से अंडर रूट 3 मिला। अब ये जो वैल्यू दी गई है बच्चों, उसमें से चेक करना है कि अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है। तो अगर cos 60 डिग्री की बात करें तो ये तो 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री की बात करें तो ये अंडर रूट 3/2 होता है, टेन अगर 60 डिग्री की बात करें तो इसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। आप देख सकते हैं टेन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3। तो इस तरह से बच्चों दूसरे का जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। और तीसरा बच्चों इसका जो क्वेश्चन है वो काफी क्लियर, और बेटा ये वैल्यू जो है ना उसमें दे रहा है कि ए और बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ी आनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, टेन ए प्लस बी। अब इसको चेक करेंगे, जो अंडर रूट 3 है बच्चों वो 10 वाली जो टेबल दी गई है उसमें कितने डिग्री की वैल्यू है, तो आपको मिलेगा कि ये 10 60 डिग्री की वैल्यू है। इसी तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, टेन ए माइनस बी इक्वल टू ये टेन 30 डिग्री की वैल्यू। आप यहाँ से आपके पास टेबल दिया गया है वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब दोनों साइडों का अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। यहाँ मिल जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2। अगर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं क्या मिलेगा, वो a प्लस बी, यहाँ पर है a माइनस बी इक्वल टू 60 प्लस 30। अब देखिए यहाँ से b से आप b को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, a और a ऐड होगा तो 2a हो जाएगा, और अगर 60 और 30 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से a इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 45 डिग्री। ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर दीजिए। अब ए की वैल्यू सपोज करिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अगर 1 में आप पुट करोगे इसकी वैल्यू तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो अगर यहाँ से वैल्यू ए की पुट करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब बी इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ से बी जो बी की वैल्यू मिल रही है बच्चों वो क्या मिल रही है, 15 डिग्री। अब ये ध्यान दीजिए दोनों जो वैल्यू है ए और बी, ये दोनों वैल्यू क्या है, एक्यूट एंगल के लिए है। चौथे का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, यहाँ दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या बेटा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, फॉल्स है, लेकिन इसे आपको चेक करना है, जस्टिफाई करना है। तो आप a इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज करिए 30 डिग्री, और b इक्वल टू आप ले लीजिए 60 डिग्री। हमने a और b की वैल्यू लिया, आप इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया इनमें से किसी भी एंगल के लिए आप यहाँ पे रख करके चेक कर सकते हैं। अब अगर आप चेक करोगे बेटा तो साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री मिल रही है और प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री मिल रही है, और यहाँ पे साइन अगर 30 डिग्री रखोगे प्लस साइन 60 डिग्री रखोगे, देखिए ये हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू बेटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री रखोगे तो 1/2, और प्लस साइन 60 डिग्री रखोगे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होता। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे बेटा तो ये कभी भी 1 आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन है फॉल्स है। दूसरा दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज। अब साइन वाली लाइन को देखिए, जैसे थीटा की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हो, देखिए इंक्रीज कर रहे हैं,
वैसे ये भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे, अगर आप देखिए यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो यहाँ पे है तो दूसरे 30 डिग्री के पास 1/0 यानी ये हो गया 0.5। अब इसी तरह से 1 में अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो ये उससे कुछ बड़ा मिलेगा। फिर √3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1.732 होती है, और इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इससे कुछ बड़ा ही मिलेगा, और फिर लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। तो जो दूसरा इसका है चौथे का, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, सही है। और नेक्स्ट देखेंगे, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अब देखिए कॉस की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं बल्कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। पहले और लास्ट को ही आप मिला लीजिए। पहले क्या हो रही है, पहले यहाँ पे 1 है वैल्यू, और जब 90 डिग्री पे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो यह वैल्यू जो हो रही है वो इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर इसमें डिक्रीज ऑप्शन में दिया होता तो वो सही रहता, लेकिन इंक्रीज दिया है इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए इसमें कह रहा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये सम वैल्यू ऑफ थीटा दिया होता तो सही हो जाता। कैसे सही हो जाता, अगर थीटा इक्वल टू बच्चों 45 डिग्री होता तो साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू वही होता है जो कॉस 45 डिग्री का होता। आप चेक करिए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/2। तो अगर ये दिया होता तो यहां से क्वेश्चन क्या हो जाता, सही हो जाता। नेक्स्ट जो दिया है, कॉट ए इज नॉट डिफाइनेड फॉर ए इक्वल टू थीटा। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइनेड, देखिए कॉट ए इज दिया है नॉट डिफाइनेड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर ए की वैल्यू 0 रखें तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू आप यहां से चेक करो तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही है। यानी इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको होती हो या कोई भी कंफ्यूजन होता हो तो आप हमको बता देंगे, आपको प्रयास किया जाएगा कि इजी से इजी तरीके से आपको समझा दिया।